जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, वोकेबलरी का बेटे आज इसको ना वाइंड अप करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं वोकेबलरी पे बात करते हुए। ठीक है, कल सारा दिन वोकेबलरी पे बात हुई है। अच्छा, कल बच्चे हमने वोकेबलरी के बारे में हमने बोला कि ये वर्ड बैंक है। ठीक है, आज इससे रेलिवेंट ना थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। वोकेबलरी में मैंने आप लोगों को बताया था सिनोनिम्स है। ये तो बेटे हमें आइडिया है किसको बोलते हैं, सिमिलर बेटे वर्ड्स को बोलते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स भी बेटे हमें आइडिया है कि ये एंटी से है और ये ऑपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटे अब देखते हैं बेटे हम होमोनिम्स को। ठीक है, आइडिया तो इसका भी है कि ये क्या होता है। होमो मीन बेटे सेम। ठीक है, और निम्स बेटे बोलते हैं नेमिंग को। अब सेम नेमिंग है बेटे। ठीक है, ग्रीक की बेटे ये टर्म है होमोनिमी, ग्रीक में बोलते हैं इसे। ठीक है, उनमें क्या होता था कि बड़ा मसला होता था, एक ही बच्चे के जो है ना मुख्तलिफ नाम, मतलब मुख्तलिफ नामों के नाम, मुख्तलिफ बच्चों के बेटे सेम नेम होते थे, तो उन्हें जो है ना, और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के बेटे सेम नेम होते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटे उन्होंने बेटे इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया बेटे, उसे हमने होमोनिम्स कहा। ठीक है, तो इसको बेटे वर्ड कन्फ्यूजन भी बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर वर्ड कन्फ्यूजन है। ठीक है, वर्ड कन्फ्यूजन, जैसे कल हमने एक वर्ड कन्फ्यूजन के बेटे दो फ्रेजेस यूज़ की थी, रेन रेन रेन, इंग्लिश इज़ आ पेन वाली। ठीक है, तो वो उसमें ये था कि रेन का वर्ड बेटे हमें कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, आज से पहले जो हमने बेटे होमोनिम्स को पढ़ा था, उसको बेटे 5 नंबर का फर्स्ट ईयर में पेपर भी आता था, वो उसको बेटे हम बोलते थे पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो बेटे क्या है, हमारे पास होमोनिम्स है। ठीक है, होमोनिम्स का पहले नाम होता था बेटे पेयर ऑफ वर्ड्स है, अपनी आसानी के लिए हमने रखा हुआ था। अब बेटे उसे वर्ड कन्फ्यूजन बोलते हैं या होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो होमोनिम्स क्या है, पेयर ऑफ वर्ड ही है। ठीक है, अब इसमें से देखना ये किस तरह से आते हैं बेटे होमोनिम्स। ठीक है, अच्छा होमोनिम्स में बेटे दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास होमोग्राफ और एक है बेटे हमारे पास होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स और होमोग्राफ को बेटे समझने से पहले ये देख लेते हैं कि कितनी बेसिस पे इन्हें बेटे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब कितनी तरह की ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं वर्ड्स, मतलब किस किस बेसिस के ऊपर हमें बेटे कंफ्यूज करते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स मैंने आपको कल हमने अच्छी खासी बात की है कि वर्ड्स होते ही हमें कंफ्यूज करने के लिए हैं। ठीक है, कभी सॉरी खुशी का बायस बनता है, कभी सॉरी दुख का बायस बनता है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, तो वर्ड्स हमेशा बेटे हमें, ये बेसिकली वर्ड जो है ना ये एक खेल है, कभी वर्ड्स हमारे साथ खेलते हैं और कभी हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, खेलने से क्या मुराद है, कभी हम उन्हें जोड़ते हैं, कभी हम तोड़ते हैं, और कभी दूसरे लोगों के या हमारे वर्ड्स बेटे लोगों को तोड़ते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं आप लोगों के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज जोड़ते हैं कि हमारे ताल्लुकात आपस में बन जाते हैं। तो ये बेटे वर्ड्स का खेल है, और इस खेल के साथ बेटे हम क्या करते होते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ बेटे कभी हम खेलते हैं और कभी लफ्ज़ हमारे साथ खेलते हैं, हमारी इमोशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो अब लिटरेरी बातें हो जाएंगी अगर हम बातें करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर ये कि सिंपल एक कॉन्सेप्ट रखें कि वर्ड्स खेलने के काम आते हैं और कभी वर्ड इंसान वर्ड्स के साथ खेलने के काम आते हैं। ठीक है, तो दोनों वाइस वर्सा है एक चीज़। अब ये जो खेल है, इस खेल के अंदर कन्फ्यूजन किस तरह की हो सकती है। ठीक है, 3 तरह की है बेटे। ठीक है बेटे, स्पेलिंग है, स्पेलिंग की वजह से बेटे हमें कुछ वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। कभी बेटे ये साउंड की बेसिस पे हमें क्या करते हैं बेटे, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और कभी बेटे ये हमें मीनिंग की बेसिस के ऊपर बेटे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग, साउंड और मीनिंग।
कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को लेकर बेटे इन 3 बेसिस पर है, स्पेलिंग की वजह से, साउंड की वजह से और मीनिंग की वजह से। मैं बार बार लफ्ज बेटे बोल रहा हूँ वर्ड, और वर्ड क्या होता है? जिसका कोई मीनिंग होता है। ठीक हो गया बेटे? अब वर्ड पे 3 तरह की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग है, साउंड है और मीनिंग है। ठीक है, इन तीनों बेसिस की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं जी होमोग्राफ। होमो मीन सेम, ग्राफ मीन स्पेलिंग। ठीक हो गया बेटे? होमोग्राफ। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? सेम स्पेलिंग, ऐसे वर्ड्स जिनके बेटे स्पेलिंग सेम होंगे। ठीक है, होमोग्राफ में डिस्कस करेंगे, रेड वाले। ठीक है, 1 नंबर है। अब अंडरस्टूड बात है बेटे कि अगर ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग सेम होंगे तो साउंड भी उनकी सेम होगी। कैसे पॉसिबल है कि स्पेलिंग बेटे सेम नहीं है और साउंड डिफरेंट हो जाएगी? ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, अब 2 चीजें सेम हो गई हैं, तीसरा बेटे मीनिंग है, और जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। अगर बेटे सेम स्पेलिंग है, सेम साउंड है, मीनिंग भी सेम है, फिर तो बेटे वो वर्ड कंफ्यूजन ही नहीं है, पेयर ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? मीनिंग के बेसिस पे बेटे डिफरेंशिएट करना है, सेम स्पेलिंग और सेम साउंड के बेसिस पे बेटे हमने इसे होमोग्राफ में डिस्कस करना है। ठीक है, अभी एग्जांपल आगे जाके डिस्कस करते हैं। होमो है बेटे हमारे पास सेम। ठीक है, फोन बेटे बोलते हैं साउंड को। अच्छा बेटे, पहले नंबर पे हम कह देते जी सेम साउंड। ठीक है, सेकंड नंबर पे बेटे हम कह देते जब सेम साउंड है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है सेम साउंड है तो बेटे इसके स्पेलिंग भी हमने सेम करनी है। स्पेलिंग हम इसके बेटे क्या करेंगे? डिफरेंट। क्यों? अगर हम बेटे सेम स्पेलिंग और सेम साउंड कर देते हैं वो तो क्या बन जाएंगे? होमोग्राफ। ठीक है, तो डिफरेंट स्पेलिंग हो गए। थर्ड पे बेटे डिफरेंट मीनिंग, तो कभी भी बेटे सेम नहीं होंगे। होमोग्राफ और होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स बेटे जिनके सेम स्पेलिंग है। मैं कहता हूं बेटे बैट एंड बैट, मैं कहता हूं बेटे बैंक एंड बैंक। बेटे बैट और बैट दोनों स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, बल्ला और चमगादड़ है। बैंक और बैंक सेम स्पेलिंग, साउंड सेम। ठीक है, अब इधर आ जाए बेटे। बेटे मैं कहता हूं राइट और राइट, बेटे साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, मैं कहता हूं बेटे बाय बाय, मैं कहता हूं टू, TWO2, TO2, TOO2। ठीक हो गया बेटे? फिर मैं बाय और बाय बोलता हूँ, BUY वाला। ठीक है, और BYE वाला। ठीक है बेटे, तो ये बेटे स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, मीनिंग भी डिफरेंट होंगे, लेकिन साउंड बेटे सेम होगी। उन्हें हम किस में डिस्कस करेंगे? ठीक है, होमोफोन्स। और जिसमें बेटे स्पेलिंग सेम और साउंड सेम, उसे हम किस में डिस्कस करेंगे बेटे? होमोग्राफ। ठीक है, सम टाइम बेटे इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं कि उनमें बेटे साउंड का कोई चक्कर नहीं होता, स्पेलिंग का चक्कर नहीं होता। जैसे बेटे आप लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है, इस दफ़ा ये बोर्ड में भी आया है फर्स्ट ईयर में, बिटवीन और अमंग। ठीक है, अब ना तो बेटे इसमें स्पेलिंग का कोई मसला है, ना इसमें बेटे कोई साउंड का मसला है। ठीक है, बल्कि मसला ही मसला है। ठीक है, अब फिर ये पेयर ऑफ वर्ड भी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बेटे वो वाले वर्ड जो कि दो आपस में वर्ड है और दोनों कंफ्यूजन का शिकार है, जैसे ये दोनों भाई हैं। ठीक है,
कंफ्यूज करते हैं ना ये दोनों भाई आपस में। अब जो भी चीज कंफ्यूज करती है वो बेटे पेयर ऑफ वर्ड कंफ्यूजन में चली जाती है। ये दोनों भाई बेटे क्या है, ये ट्विन्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूज कर देते हैं। अब यहां पर बेटे बिटवीन और अमंग दोनों का मीनिंग बेटे सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है, साउंड भी डिफरेंट है। अब मीनिंग सेम है, कौन सी वाली लैंग्वेज पे बेटे मीनिंग सेम है? उर्दू वाली में। इंग्लिश वाली लैंग्वेज में इनका मीनिंग सेम नहीं है, क्योंकि बिटवीन 2 पर्सन्स के लिए और बेटे 2 से ज्यादा लोगों के लिए अमंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया बेटे, ओके। और भी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है, एक और भी है। और कंफ्यूजन क्या है? माइक चेक, ओके। अच्छा जी, और कंफ्यूजन क्या है इसमें? अगर तो बेटे इंडिविजुअल्स के, ठीक है, एंटिटीज के नेम मेंशन है ना, तो फिर चाहे वो बेटे एंटिटीज या इंडिविजुअल्स बेटे 4 हैं या 5 है या 3 है, आपने लफ्ज बेटे बिटवीन ही लिखना है। ठीक हो गया। अगर चीजों की कैटेगरीज नहीं बेटे मेंशन नहीं की गई, एंटिटीज के नेम नहीं डिस्कस किए गए, बस बताया गया ये 2 से ज्यादा है, तो फिर अमंग यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाफिज इज सिटिंग बिटवीन अहमद, अली, उस्मान एंड हमजा। अब ये 4 लोग हैं, मैंने चारों लोगों के, 5 लोगों के नाम मेंशन किए हैं, तो फिर मैंने बिटवीन का वर्ड यूज किया। ठीक है। हाफिज इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ बैच 47। अब बेटे मैंने नेम मेंशन नहीं किए, तो मैंने अमंग वर्ड यूज किया, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग थे। ठीक हो गया बेटे। ये वाले भी वर्ड्स जो है ना, पेज नंबर शायद 25 देखना, होमोनिम्स उधर ही है। 27 ओपन कर ले। ठीक है बेटे, ये 27 वर्ड्स है, पेज नंबर 27 है, और इसमें होमोनिम्स को डिस्कस किया गया। ठीक है। जैसे बेटे कैन एंड मे भी है, कैन एंड मे। ठीक है। जैसे बेटे इट्स और इट्स है, दोनों में फर्क पता है ना। ठीक है। पहले वाला इट्स क्या है? ये इट इज है बेटे, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल है। ठीक है। क्या है? ये क्या है? पोजेसिव केस नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। अब ये कैसे एडजेक्टिव होता है बेटे? ये अब माए क्या है? इसे पोजेसिव केस नहीं कह सकते आप, माए। ठीक है। माए बेटे पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? माए एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन के मीनिंग में एडिशन करता है। सही है। मैं कहता हूं माय मार्कर, मैंने क्या कहा? माय मार्कर। ठीक है। अब मार्कर क्या है? नाउन। नाउन के मीनिंग में एडिशन हुई, पोजेशन शो हुई है। नाउन के मीनिंग में जब एडिशन हुई है बेटे, तो माय एडजेक्टिव बन गया। ठीक है। अब किसका मार्कर है? मेरा। पोजेशन आ रही है, तो बेटे पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है। ओके। तो बेटे ये जो माय होता है, इट्स है, आवर है, ठीक है, योर है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये पोजेसिव केस नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव केस पे थे क्या होते हैं बेटे? वो माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होते हैं, वो होती हैं। लिख के बता दूं कि पता चल गया? 5 केसेस होते हैं बच्चों। जैसे हम आय को डिस्कस करते हैं बेटे, आय, माय, मी, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है, और माइन। ठीक है बेटे। बाकी सारे आप खुद ही देख लीजिएगा। ये कौन सा केस है बेटे? सब्जेक्टिव है। ठीक है। इसको बेटे आज के बाद हम क्या कहेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। ये कौन सा केस है बेटे? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। याद रखना है कि जिसमें सेल्फ और सेल्स आएंगे बेटे, वो रिफ्लेक्सिव। सेल्फ वाले सिंगुलर है और सेल्स वाले प्लूरल है। पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। या पोजेसिव केस कर लें इसको। ठीक हो गया बेटे। तो सारी जिंदगी जो हमने ये पढ़ा है कि ये पोजेसिव केस है,
ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है वो गलत पड़ा है, ठीक है, बेसिकली ये है, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने एग्जांपल भी दिया आप लोगों को, ठीक है बेटे। एक और टॉपिक है बेटे, वो देखते हैं जरा। रिमूव कर दो बच्चों ये। जी आगे चलें बच्चों। मॉर्फोलॉजी बेटे, पता है ना मॉर्फ किसे कहते हैं? अच्छा बेटे, मॉर्फोलॉजी, लॉजी बेटे हम बोलते हैं स्टडी को, ऐसे ही है। अब स्टडी ऑफ शेप्स वगैरह को बेटे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ये बेटे हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसे हम स्टडी ऑफ शेप्स बेटे किसी इंसान या जानवर की बॉटनी और जोलॉजी में इसे डिस्कस करेंगे, इसे बेटे हम स्टडी ऑफ वर्ड्स में, ठीक है, किसमें बेटे? वर्ड्स में। मतलब बेटे वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स में एडिशन कैसे होती है, ठीक है, उसमें से उसके मीनिंग चेंज कैसे होते हैं, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, ओके। मॉर्फोलॉजी है। अच्छा, इसको बेटे दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, एक है प्रीफिक्स और एक है बेटे सिफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स है और सिफिक्स है, ठीक है। कल वाला एक वर्ड मॉर्फीम याद है? मॉर्फीम एक वर्ड बोला था मैंने, ठीक है। मॉर्फ से बेटे मॉर्फीम, प्री बेटे बोलते हैं बिफोर को। आप 9 से पहले बेटे आपने प्री 9 स्टार्ट की, आप सब आपने 9 से पहले बेटे 9 स्टार्ट की, उसे बेटे हमने प्री 9 कह दिया। आपने मैट्रिक के रिजल्ट से पहले बेटे फर्स्ट ईयर स्टार्ट की, उसे हमने प्री फर्स्ट ईयर कह दिया, ठीक है। अभी आप पीआरसी बेटे या कैफ से पहले जो स्टार्ट कर रहे हो उसे प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो बेटे जो एक्चुअल सीए उससे पहले बेटे आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं उसे हम प्री बोलते हैं, ठीक है, पीआरसी बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों किसी भी रूट वर्ड से पहले जो भी चीज़ ऐड की जाती है, रूट वर्ड से पहले जो भी चीज़ ऐड की जाती है उसे हम मॉर्फीम बोलते हैं। तो इस बेटे कॉन्सेप्ट को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ बिफोर वर्ड और प्री वर्ड, ठीक है, और मॉर्फीम बिफोर द एक्चुअल और रूट वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या कहती है कि रूट वर्ड से पहले जो एडिशन होनी है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स है, ठीक हो गया बेटे। अब ये क्यों बेटे प्रीफिक्सेस ऐड की जाती हैं देखते हैं। मैं कह देता हूं बेटे इन प्लस कंप्लीट, मेरे पास वर्ड आया बेटे इनकम्प्लीट, ठीक है। जो रूट वर्ड होता है, बेस वर्ड होता है, इसका मतलब है कि उसमें किसी तरह की कोई एडिशन नहीं हुई, ठीक है, किसी तरह की कोई एडिशन नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने बेटे एक मॉर्फीम ऐड की इन, और कंप्लीट है इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मॉर्फीम है उसमें तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो इन का तो मीनिंग है बेटे। इनको यहां पर आपने प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं देखना, इसको आपने
प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं देखना। वैसे तो हम बचपन में जिस टीचर से पढ़ते आ रहे हैं उसने बेटे जिंदगी में कभी इनकम्प्लीट का वर्ड नहीं लिखा था, उसने अनकम्प्लीट लिखा था, जो कि हमेशा गलत था। आज भी जाएं, अगर 1 2 3 4 क्लास की बेटे आपके पास घर में बुक पड़ी है, स्कूल की टीचर ने या बेटे ट्यूशन वाली बाजी ने, सबा ने उधर इनकम्प्लीट की जगह पर अनकम्प्लीट लिखा होगा, ठीक है। तो एक बच्चे का रिजल्ट आता है ना, कहती है मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल, अनपॉसिबल, ठीक है। वो कहता है फिर ठीक है, तेरा बच्चा ये लाजमी फेल होना चाहिए था, क्योंकि अनपॉसिबल कोई वर्ड इम्पॉसिबल है, इसीलिए बेटे अनकम्प्लीट कोई वर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। मेरी नोटबुक पे भी टीचर ने बेटे अन नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो अन कोई वर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा बेटे अब कुछ और कर लो यार, ठीक है, डिस लगा लो इधर, सही है, ठीक है। तो डिससेटिस्फाइड, ठीक हो गया बेटे। अब डी का तो मतलब कुछ भी नहीं है ना बेटे, ठीक है। तो सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट हैविंग नो मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम। मॉर्फीम किसे कहते हैं बच्चों? ये जरा दोबारा बेटे, अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट हैविंग नो मीनिंग। ऐसी भी बात नहीं है बच्चे कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार इसका मतलब मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। हैविंग नो मीनिंग, बच्चों गौर से जरा, मॉर्फीम का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मॉर्फीम जब बेटे बेस वर्ड के साथ मिल जाती है तो उसका मीनिंग हो जाता है, ठीक हो गया। जैसे कंप्लीट का मीनिंग था बेटे मुकम्मल, ठीक है, मैंने एक बेटे मॉर्फीम ऐड की, एक नया मीनिंग जनरेट हुआ जो कि इसका ऑपोजिट मीनिंग था, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। किसने मीनिंग चेंज किया? इनने, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है कि जब ये अकेला रहेगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये किसी बेस वर्ड के साथ बेटे हाइब्रिडाइजेशन करेगा, एडिशन करेगा, इसको हम क्या कहेंगे बेटे? ये शाबाश मीनिंग। अब मुझे ये बच्चों बताओ कि जब हम किसी मॉर्फीम को एज ए प्रीफिक्स के तौर पर ऐड करते हैं किसी बेस वर्ड के साथ, तो क्या होता है? ऑपोजिट मीनिंग बेटे जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट से इनकम्प्लीट हो गया बेटे, ठीक है, कॉमन से अनकॉमन हो गया, ठीक है, डन हो गया। तो बेटे प्रीफिक्सेस क्यों लगाई जाती? जी जाए 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 बच्चों, क्या कहा मैंने कि एक मॉर्फीम की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसे बेस वर्ड के साथ बेटे मिलाते हैं तो ये अपने मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग दे देता है, ठीक है, इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो मॉर्फीम है ये बेटे क्या होती है? शाबाश बच्चों जरा गौर से सुनिएगा, बात बहुत आसान है, बस आपकी जो है ना अटेंशन चाहिए, ठीक है बच्चों। ये जो मॉर्फीम है इसे हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बेटे? इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बेटे हमारे पास है इन्फ्लेक्शन, ओके हो गया बेटे। मतलब आसान बात से फिर हम थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप बेटे आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा इनकम्प्लीट, इससे पहले बेटे हमारे पास था कंप्लीट, ठीक है, ये क्या था? बेस वर्ड है, ठीक है। हमने इसके साथ बेटे एक इन्फ्लेक्शन ऐड कर दी, बेटे सब नजर नहीं आ रहा? हमने बेटे क्या कर दिया? एक इन्फ्लेक्शन बेटे ऐड कर दी। इस वर्ड को बेटे हमने कह दिया यार ये इन्फ्लेक्टेड वर्ड है। क्या है? इन्फ्लेक्टेड वर्ड है। ऐसा वर्ड बेटे
ऐसा बेस वर्ड जिसके साथ बेटे किसी भी तरह की इन्फ्लेक्शन हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आप बेटे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करते थे उसको इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स बोलते थे। प्ले से बनाते थे, प्ले से आप प्लेड बनाते थे, प्ले से आप प्लेइंग बनाते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे बेटे, इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स बोलते थे। ठीक हो गया बेटे, ओके। प्रीफिक्स की समझ आ गई है, आगे चले सफिक्स की तरफ चले। ठीक है, मॉर्फिम क्या होता है बेटे, मॉर्फिम क्या होता है, नया नाम हमने क्या रखा है, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या नाम रखा बेटे, इन्फ्लेक्शन। अब पहले जो इन्फ्लेक्शन बेटे हम वर्ड से पहले लगा रहे थे उसे प्रीफिक्स बोलते थे। अब सफिक्स में बेटे हमने बेस वर्ड के बाद लगाना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। प्री को हमने बोला बेटे बिफोर, सफिक्स को बोलेंगे बेटे हम आफ्टर द बेस वर्ड। ठीक हो गया बेटे। मॉर्फिम क्या है, इन्फ्लेक्शन है। ठीक है बेटे, वर्ड हमारे पास वही है, कंप्लीट। ठीक है, साथ में हमने बेटे डी लगाई, वर्ड हो गया हमारे पास कंप्लीटेड। ये कौन सा वर्ड आ गया बेटे हमारे पास, इन्फ्लेक्टेड वर्ड आ गया। कौन सा आ गया, सही हो गया बेटे, इन्फ्लेक्टेड वर्ड आ गया। ठीक है बेटे, अगर 3000 से वर्ड बेटे हम 1,00,000 बना रहे हैं, एग्जाम्पल दी है। ठीक है, 3000 वर्ड्स हैं हमारे पास, उसे हम 1,00,000 वर्ड्स बना रहे हैं, 50,000 कर लो। 3000 वर्ड से बेटे हम 50,000 वर्ड्स बना रहे हैं। ओके डन। अब किसकी बेस पे बना रहे हैं बेटे, या तो हम प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं या सफिक्सेस लगा रहे हैं। बेटे 50,000 में से आप समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ 3,000 से बेटे कोई 8-9,000 बेटे प्रीफिक्सेस बनेंगे, बाकी सारे बेटे जो 40-42,000 41,000 होंगे वो बेटे सफिक्सेस से बनेंगे। किससे बनेंगे, सफिक्सेस से बनेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स से बेटे वर्ड्स थोड़े बनते हैं और सफिक्स से बेटे बहुत ज्यादा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेज ना करें, ये तो कर देना। मैंने क्या कहा, प्रीफिक्सेस का यूज बहुत कम है, सफिक्सेस का बहुत ज्यादा है। बेटे बेस वर्ड है मेरे पास प्ले। ठीक है, मैं बेटे कह देता हूं इसको रीप्ले, मैं कह देता हूं बेटे प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, ठीक है बेटे। बच्चों बेस वर्ड प्री है, इन्फ्लेक्शन हुई हुई है, एक ही बेटे हुई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये सफिक्सेस बेटे कैसे बनती हैं। अच्छा ये बेटे है बेस वर्ड। ठीक है, ये हमें पता चल गया यार, ये हमने रीप्ले है। ठीक है, दोबारा से खेलना है। अब इसको बेटे हम क्या कहेंगे, मतलब सफिक्सेस से नए वर्ड जो बेटे बनते हैं। मैंने कहा यार ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या कहा मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर है वर्ब का। इसको बेटे मैंने कहा इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है बेटे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये बेटे पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटे, फिर मैं कहता हूं कि बेटे एक और मैंने प्लेट बनाना है। ठीक है, और ये वाला प्लेट फॉर्म, प्लेट जो है बेटे हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है बेटे, ये बेटे मेरे पास सिंगुलर नाउन है और ये बेटे मेरे पास प्लूरल नाउन है। प्लेयर सिंगुलर नाउन है और प्लेयर्स बेटे मेरे पास प्लूरल नाउन है। इसका क्या मतलब है कि किसी वर्ड के बेटे सिंगुलर से प्लूरल जाना है हमने तो सफिक्स ऐड करनी है। ठीक है बेटे, अच्छा जी,
किसी भी वर्ब की बेटे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनानी है तो हमने सफिक्सेस ऐड करनी है, ठीक है। एक चीज और, जब भी हमने नए एडजेक्टिव्स बनाने हैं, ठीक है, तो बेटे हमने सफिक्स ऐड करनी है। जब भी हमने नए एडवर्ब्स बनाने हैं तो बेटे सफिक्सेस ही ऐड करनी है। इंटरेस्टिंग आईएनजी लगा तो बेटे हमारे पास एडजेक्टिव बना। इंटरेस्टिंगली एलवाई की सफिक्स के तौर पर एडिशन हुई तो एडवर्ब बना, ठीक हो गया बेटे। प्लेइंग, प्लेइंगली एडवर्ब बना हमारे पास, ठीक है। अगेन हमने सफिक्सेस बेटे ऐड की तो नए नए वर्ड जनरेट होना शुरू हो गए। अब ये वाला बेटे ड्रामेबाजी हमारे पास प्रीफिक्स में नहीं है, या तो इन लगाएं, ठीक है, डिस लगाएं, आन लगाएं, ये 3-4 तरह है, बस उसके ऑपोजिट मीनिंग बेटे देता है हमें, ठीक है। लेकिन सफिक्सेस बेटे एक वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स बेटे नए जनरेट कर देता है सिर्फ सफिक्स ऐड करने से, ठीक है। क्लियर बेटे। तो जब मैंने बात की कि 3000 से 50,000, तो फिर बेटे इतनी सारी चीजों को देकर मेरे कॉन्सेप्ट सही समझ आ रहा है कि यार सिर्फ 5, 6, 7, 8,000, 10,000 वर्ड जो है ना प्रीफिक्सेस की वजह से नए बनेंगे, लेकिन बाकी जो 40,000 के करीब वर्ड्स बनेंगे 3000 से, ठीक है, वो किससे बनेंगे बेटे? सफिक्सेस से बनेंगे, ठीक हो गया बेटे। ओके, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनानी है सफिक्स की वजह से, हमने बेटे उसको उसके एडजेक्टिव बनाना है, उसका एडवर्ब बनाना है, किसकी वजह से? सफिक्स की वजह से। हमने बेटे सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं, किसकी वजह से बनाने हैं? सफिक्सेस की वजह से बनाने हैं, ठीक है। इन्फ्लेक्शन करनी है, किसकी करनी है? सफिक्सेस की, ठीक हो गया बेटे। अगर सिर्फ और सिर्फ हमने मीनिंग चेंज करनी है तो फिर हमने बेटे इन्फ्लेक्शन करनी है, किसकी? प्रीफिक्स की। क्लियर बेटे, अंडरस्टैंड। एक और कॉन्सेप्ट देने लगा हूं बेटे, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डस्टर दीजिएगा जी, ठीक है। सुने, अब किधर लिखूं इसको? बेटे वर्ड है हमारे पास बुक, ठीक है। वर्ड है हमारे पास बेटे प्ले, बेटे वर्ड बन गया हमारे पास बुक्स, वर्ड बेटे बन गया हमारे पास प्लेज। दोनों में कोई फर्क है? दोनों में इन्फ्लेक्शन हुई है? एस की इन्फ्लेक्शन की है एज ए सफिक्स। क्लियर, डन। फर्क है दोनों में कोई? शाबाश, ठीक है जी बेटे। आप लोगों ने कहा यस सर फर्क है, अब मुझे पता चल गया कि यार आप लोगों को थोड़ी सी समझ आया, ठीक है। क्या फर्क है? बोलो। ओके, गुड, वेरी गुड। क्या कहा? हाँ ठीक है, शाबाश बच्चों। अब इन्फ्लेक्शन के तौर पर कॉन्सेप्ट तो सेम है, सफिक्स के तौर पर हमने बेटे एडिशन की है, ठीक है, और नए बेटे इन्फ्लेक्टेड वर्ड बना लिए हैं, लेकिन इनकी नेचर में बेटे ईस्ट और वेस्ट की तरफ फर्क है, ठीक है। यहां पर बेटे जो हमने बेटे इन्फ्लेक्शन की है बुक से बुक्स की तरफ, ये बेटे इन्फ्लेक्शन हमने की है नाउन की, ठीक है। बेटे हमने इसे सिंगुलर से प्लूरल की तरफ लेकर गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेटे हम बोलते हैं नंबर प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटे? वाहिद जमा पढ़े हुए हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब नंबर प्रिंसिपल बेटे क्या होता है? टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। बच्चों सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या करते हैं? सफिक्स की इन्फ्लेक्शन करते हैं एज ए, ठीक है बेटे, सफिक्स की इन्फ्लेक्शन करते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल में ले जाता है हमें, और इस कॉन्सेप्ट को बेटे हम कहते हैं नंबर प्रिंसिपल। नंबर प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई किया जाता है? नाउन्स पे। अब ये वाला बेटे हम इस पे नंबर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया बेटे, क्यों? नंबर प्रिंसिपल किसके ऊपर बेटे? ऐड नाउन पे। अब ये क्या है? वर्ब है। अब वर्ब की जो इन्फ्लेक्शन है बेटे वो किस लिए की जाती है? फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनाने के लिए। किस लिए की जाती है बेटे? जैसे मैंने प्ले किया और इसको बेटे हमने प्लेड, ठीक हो गया बेटे। तो सिंपल मैं आपसे पूछूंगा बेटे नाउन की इन्फ्लेक्शन क्यों की जाती है, तो आपने कहना सर
नंबर प्रिंसिपल के लिए टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। फिर मैं जब आपसे पूछूं कि वर्ब की बेटे इन्फ्लेक्शन कब और क्यों की जाती है, आपने कहना है टू मेक डिफरेंट, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। पार्टिसिपल्स बेटे पता ना कितने होते हैं पार्टिसिपल्स? ओके कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इधर ही बेटे, ठीक है बेटे। सबसे पहले आता है बेस वर्ब। क्या आता है? ठीक है, बेस वर्ब। दूसरे नंबर पे बेटे हमारे पास आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिर बेटे हमारे पास आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। फिर बेटे हम बोलते हैं इसको पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटे? पास्ट फॉर्म। फिर बेटे हम इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक हो गया बेटे। किसी भी वर्ब की बेटे ये 5 फॉर्म्स होती है, इसके अलावा नहीं होती हैं, ठीक है। अब बेस वर्ब बेटे हमने कह दिया यार ये प्ले है, इसमें किसी तरह की भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं करनी है, ठीक है। अब बेटे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं? एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, सही है। अब वो वाली जो फॉर्म्स होती है बेटे उसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटे जब V1 के साथ हम क्या करते हैं? ING का इजाफा करते हैं, V1 प्लस ING। ठीक हो गया बेटे, तो प्लेइंग आ जाता है बेटे ये। ओके, तो समझ आ रही है? सो तो नहीं रहे? नाश्ता किया हुआ है? कल करके आना। पास्ट फॉर्म है बेटे, V2 को बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ओके, प्लेड। अच्छा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटे इसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है। कोई बच्चा मुझे बताएगा फर्क कैसे पता चलता है ये सेकंड है ये थर्ड है? अच्छा, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कभी भी हैज, हैव और हैड के बगैर यूज नहीं की जाती, ठीक है। हैज, हैव और हैड के बगैर यूज नहीं की जाती, ठीक है। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटे जी सिर्फ पास्ट फॉर्म में ही आती है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। हालांकि डिड के साथ भी बेटे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, डू की जगह पे डिड लग जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अच्छा ये तो है, पैसिव में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जब सारे टेंसेस में बेटे तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, थर्ड होती है, तो हम टेंसेस को बेटे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अच्छा, दो तरह के टेंसेस होते हैं, लास्ट बात फिर बात खत्म करते हैं। एक एक्टिव होते हैं और एक पैसिव। एक्टिव में बेटे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो टेंस मार्कर होती हैं, टेंस के बारे में बताती हैं। जो पैसिव में है बेटे वो हेल्पिंग वर्ब टेंस के बारे में बताते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि तीनों वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है पूरे पैसिव में, ठीक है। और एक और बात बता दूं, मॉडर्न ग्रामेरियन बेटे पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो वर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो वर्ब नहीं होता। पैसिव में तो बेटे वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। जो आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक हो गया बेटे। आई वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या था? ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो इंटरेस्टेड, एक्साइटेड या जितने भी बेटे ये ज़्यादातर एज ए एडजेक्टिव के तौर पर पैसिव में बेटे ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब काम करते हैं, वर्ब के तौर पर काम नहीं करते। वर्ब का रोल प्ले कौन कर रहा होता है? हेल्पिंग वर्ब कर रहे होते हैं, किसमें? पैसिव में। जबकि एक्टिव में बेटे वर्ब का कौन रोल प्ले करता है? वर्ब ही करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं करते। ओके हो गया बेटे। लेकिन एक्टिव में भी एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब अपना रोल प्ले करता है, कोई बताए बच्चा? इधर से आवाज आई है बेटे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है ना। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। तो कौन डिफरेंशिएट कर रहा है एक्टिव टेंस में? एम और वॉज, ठीक है। राइटिंग राइटिंग नहीं कर रहा, प्लेइंग प्लेइंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्टिव में भी एक ऐसा टेंस है जो कि डिफरेंशिएट करता है बेटे कि हेल्पिंग वर्ब की टेंस बेटे बेस करती हैं, ठीक है, वर्ब के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते। बाकी सब में ऐसा नहीं है। बोल सकते अपना बोल, हाँ क्यों, वो भी कॉन्टिन्यूस के टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है।
तो उसमें भी ING आगे फॉर्म आ रही होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटे, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।